प्रश्न 8 है आपका। इसमें हमें माध्य और प्रसरण निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारणी बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग और फिर x लिख लेते हैं कि इजी पड़े, और फिर बारंबारता का बना लेते हैं, फिर d के लिए बना लेते हैं यानी कि माध्य से विचलन। माध्य से विचलन इसमें कैसे निकले, क्योंकि यहाँ पे वर्ग अंतराल दे रखा तो x माइनस a अपॉन h रहेगा। ठीक है, और साथ में माध्य से विचलन का जो निकले मान उसका स्क्वायर यानी कि वर्ग कर देंगे। फिर बारंबारता और माध्य से विचलन जो निकलेगा उसका गुणनफल चाहिए होता है। फिर बारंबारता और माध्य से निकले हुए विचलन का वर्ग का गुणनफल चाहिए होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग फिर सारणी बना लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। ठीक है, तो वर्ग लिख लिए और वर्ग अंतराल लिख लिए। ठीक है, वर्ग अंतराल यानी कि वर्ग और बारंबारता बना ली। अब हमें x का मतलब होता है मध्य बिंदु, यानी कि 10 और 0 को जोड़ो कितना आएगा 10 और उसका आधा 5। ठीक है, चलिए बनाते हैं 5। फिर सब में कितने का अंतर है 10 का है, सब में 10 जोड़ते रहो। 15, 25, 35 और ये 45। चलो इनको गिन लो। a निकाल लेते हैं क्योंकि कल्पित मान चाहिए होंगे, उसके लिए हमें यहाँ पर a और h चाहिए होगा, a और h। ठीक है, चलो इनको जोड़ो। 1 2 3 4 5, 5 का आधा 2.5 यानी कि तीसरा, नीचे से तीसरा मान। तो 1 2 3 ये क्या हो गया अपना a हो गया। ठीक है, और सब में अंतर कितने का है, ये 25 हो गया, और सब में अंतर है 10 का। वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है 10 का। ठीक है, ओके। और ये एक निकाल के बता देते हैं हम आपको कि डी आई यानी कि माध्य से विचलन x माइनस a अपॉन h का कैसे निकालते हैं। तो x का मतलब क्या है 5, a कितना निकला 25 बटे में h कितना है 10। ठीक है, तो घटाइए माइनस का 20 बटे 10, तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, कितना आया माइनस का 2 आया। कितना आया माइनस का 2। तो ऐसे ही निकालोगे, माइनस 2 आ जाएगा, फिर माइनस का 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। ठीक है, ऐसे इनका वर्ग करो तो 2 दूनी 4, 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 दूनी 4। ठीक है, चलिए f और d की गुणा। ठीक है, 5 दूनी 10 माइनस के 10, और फिर 8 एकम 8 माइनस का 8, और फिर 15 की 0 से 0, और फिर हमारा आ जाएगा 16 एकम 16, और फिर 6 दूनी 12। इसका योग करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 10। अब बारंबारता का योग है बेटा 50। ठीक है, चलिए इसमें कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका f और d स्क्वायर यानी 5 चक्कू 20। ठीक है, 8 एकम 8, और 15 की गुणा 0 0, और फिर 16 एकम 16, और फिर 6 चौक 24। इनका योग हो जाएगा आपका 68। कितना हुआ 68। ठीक है, अब माध्य और विप्रसरण। तो यहाँ पे लिखेंगे माध्य x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा f इंटू एच। चलिए मान रखते हैं। तो ये a है हमारे पास 25 प्लस एफ डी हमारा सिग्मा आया 10, और सिग्मा f है 50, गुणे में ये 10 है। तो ये हो गया अपना 25 प्लस 10 बटे में 50। तो ये कट कर लो, 50 एकम 50, 50 दूनी 100। तो ये आपका आ गया है 25 प्लस 2 यानी कि माध्य निकला है 27। कितना निकला है 27। ऐसे ही हम प्रसरण निकालेंगे। तो प्रसरण के लिए इधर बना लेते हैं। ठीक है, प्रसरण इक्वल टू सूत्र लगेगा सिग्मा एफ डी का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का स्क्वायर और गुणे में एच का स्क्वायर। ठीक है, चलिए मान रखिए सिग्मा एफ डी हमारा 68 बटे में 50 माइनस सिग्मा एफ डी ये हमारा हो गया है 10 बटे में 50 का स्क्वायर, और ब्रैकेट में बंद कर लो क्योंकि एच भी है, एच स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 68 बटे 50 माइनस 10.100। अब 50 को 2 बार लिख लेते हैं क्योंकि इजी पड़ेगा लगाने पर। ये हो जाएगा 10.100। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 50 गुणे 50। ठीक है, इधर 50 गुणे 50 रखो, 50 से 50 कट गया तो 68 गुणे 50 बचा। इधर 50 50 दोनों ही बार कट जाएगा, माइनस का 100 बचेगा, गुणे में क्या है 100। ठीक है, तो यहाँ पे कट कर लो, 50 एकम 50, 50 दूनी 100। ठीक है,
आगे हल करोगे तो ये आपका, चलो उसको बाद में देख लेंगे। तो 68 की 50 से गुणा कराओगे आपका आ जाएगा 3400 माइनस 100 बटे में 50 गुणे में 2, ठीक है। फिर ये कराओगे तो ये आपका हो जाएगा 3300 गुणे में 2 बटे में 50। तो 3300 की गुणा 2 से कराओगे तो आ जाएगा 6600 बटे में 50। तो ये आपका आ जाएगा 132। क्या आ गया आंसर? 132। बिल्कुल परफेक्ट। कहीं पे कोई डाउट हो तो बैक करके फिर से देख लेना, ठीक है।